मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खो कर के दुनिया के पापों में, पर तू न भूला मुझको कभी, हरदम संभाला तूने मुझे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पुण्य बुधवार को हम प्रभु के सम्मुख आए हैं अपने जीवन को और पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को प्रभुमय बनाने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं। आज के इस पवित्र दिन में, इस समय में प्रभु से और अधिक जुड़े रहें। प्रभु के पवित्र दुख भोग पर मनन चिंतन करें। प्रभु के पवित्र घावों पर मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु के पवित्र घावों द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। यह पुण्य समय है, निरंतर प्रभु हमें बुलाते हैं पवित्रता की ओर अग्रसर होने के लिए। प्रभु आज हमें अपने पास बुलाते हुए हमें अपने पवित्र लहू से प्रभु आज शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। कुछ क्षण मौन रहें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। सभी रोगियों को समर्पित करें। उन सभी लोगों के लिए समर्पित, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका कोई नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब हैं, निसहाय हैं। प्रभु उन सभी को विशेष कृपा और आशीष प्रदान करें। हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर
हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी ही इच्छा के अनुसार तेरे इकलौते पुत्र घोर दुख सहते हुए क्रूस पर मर गए, ताकि तू हमें शत्रु के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 4 से 9 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वाले और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तेरे ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूं, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूं। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूंगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम।
तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से लेकर 25 तक। 12 में से एक, जो युदस स्कारियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से युदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोजन की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती युदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु के वचनों में प्रभु अपने दुख भोग के उस चरम सीमा में पहुंचने के पहले की तैयारी के बारे में अपने शिष्यों से कहते हैं। और नबी ईसायास ने भी आज के पहले पाठ में हमें बताया है कि किस प्रकार से प्रभु को दुख, पीड़ाएं, कष्ट झेलना होगा। क्योंकि नबी ईसायास कहते हैं
उनके वचनों में, नबी इसायास की पुस्तक में प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इस पुण्य सप्ताह में प्रभु हमें बताते हैं कि हम उनके दुख भोग पर मनन चिंतन करें। जो कष्ट, जो पीड़ा प्रभु सहने वाले हैं, उसकी तुलना में हमारी पीड़ा, हमारे दुख, हमारे दर्द कुछ भी नहीं है, नगण्य है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु आज हमें सिखाते हैं कि जो हमें दुख देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो प्रभु के विरुद्ध जाते हैं, प्रभु उन सभी के लिए आज हमें प्रार्थना करने के लिए बताते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु युदस इस्करियोती के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से युदस इस्करियोती चांदी के 30 सिक्कों में प्रभु को बेच आता है, प्रभु के जीवन का सौदा कर लेता है। चांदी के मात्र 30 सिक्के, किसी की जान का सौदा करना और उसके सामने फिर ऐसे बन के रहना कि वह कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रभु व्यक्ति के हृदय को पढ़ लेता है। प्रभु युदस इस्करियोती के हृदय को पढ़ लेता है। उसके जीवन को प्रभु जान जाता है कि यह व्यक्ति चांदी के 30 सिक्कों में मुझे बेचकर आया और मेरे ही साथ भोजन कर रहा है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो हमारे सामने बहुत अच्छे बात करते हैं, लेकिन वही आपके जीवन का सौदा करके आए हैं। आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने ही आपके जीवन का सौदा कर लिया है। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, सतर्क रहें। बहुत सारे युदस इस्करियोती हमारे जीवन में घूमते हैं, हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। शैतानी लोग, शैतानी कार्य करने वाले लोग हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें उनसे बचकर रहना है। इसीलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम उनके समान हमेशा विशेष रूप से प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु के जीवन में जीने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों को भी जब भोजन पर सभी बैठे रहते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु वहाँ पर युदस के जीवन के बारे में प्रभु उनसे कहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सावधान रहें और विशेष रूप से इस पवित्र दिन में प्रभु के दुख भोग पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करें। जब हमारे दुखों को देखते हैं, हमारे कष्टों को देखते हैं, तो जब हम सोचते हैं कि हमारे दुख बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जब प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु को कोड़े मारे जाएंगे, किस प्रकार से प्रभु कलवारी की और क्रूस उठाकर चलेंगे, किस प्रकार से प्रभु के हाथों में, पाँवों में कीले ठोके जाएंगे, जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारा दुख नहीं रह जाता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने दुख पर नहीं, ईश्वर की दुख जो मानव जाति के लिए उठाए उस पर मनन चिंतन करें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। जब भी आपको मौका मिले बार बार पाप स्वीकार करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने घर को पवित्र बनाएं और प्रभु के सम्मुख आ जाएं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को समर्पित करें। इस वेदी पर हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को लेकर आएँ। सभी बीमार भाई बहनों को चढ़ाते हुए आइए हम प्रभु के साथ मिलकर
विशेष कृपा और आशीष में बने रहने के लिए प्रार्थना करते रहें। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का स्मरण हम इस संस्कार में करते हैं, उसकी कृपा का फल हम अपने जीवन में अनुभव करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दी। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग और प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा सरदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार तेरे पुत्र की पूर्व निर्धारित मृत्यु की घोषणा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसी मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। समझे न उसको हम कोड़ों से मार गया,
अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे न उसको हम कोड़ों से मार गया।